ओके हेलो फ्रेंड्स। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस वाले वीडियो थे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर का वो जरूर देखे होंगे। रिलेशन फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर। इट मीन्स वी विल डिस्कस हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अगर आप वीडियो अच्छे से समझोगे देखोगे एग्जाम में आपको लेफ्ट राइट आगे पीछे वाले बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। द स्क्रीन पर आपके दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है कितना सुंदर सा और प्यारा सा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बताएंगे इंजेक्टिव मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। इंजेक्टिव मीन्स व्हाट? इंजेक्टिव मीन्स वन फंक्शन, सबजेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव that is the combination of one and on to। और 12th क्लास में सीबीएसई तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठा कर दे देता है, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली आपको केवीएस जेएनवी किसी भी आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग की कम्पिटेटिव एग्जाम में हो, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो लेक्चर हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं क्या 1 है ये। चेक कर लिए, देखते हैं। देखिए कितना सिंपल सा है ना, क्वाड्रेटिक है। -1 पुट करोगे क्या मिलेगा? 1 प्लस -1 होल स्क्वायर। ओके इट्स अ 2। नाउ एट 1 व्हाट विल बी? गुड दिस विल बी द अगेन 2। बता सकते हैं आप, इज इट 1 और मेनी वन? मेनी वन। वेरी 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 गुड। -1 1 आउटपुट इज ओनली 1 मेनी 1। अब मेनी 1 तो बोल ही दिया भाई, तो क्या होगा? मेनी वन किधर गया? मेनी 1 का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मेनी वन मीन्स? मेनी वन मीन्स कैन यू टेल मी? ओके मेनी 1 इट मीन्स नॉट इंजेक्टिव। ओके ना, इंजेक्टिव मीन्स 1 और 1 नहीं है तो क्या होगा? मेनी 1 होगा। और मेनी 1 है तो क्या बोल सकते हैं? नॉट इंजेक्टिव। थोड़ा सा वर्ड पर ध्यान देंगे, यही कंफ्यूजन हमें एग्जाम में प्रॉब्लम में डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 12। oh my god, it's a very simple question of for the function this one डोमेन। देखो फर्स्ट ये वाला डोमेन हो गया और जो आउटपुट है वो रेंज हो गया। तो बताएंगे जल्दी से डोमेन चेक कर लेते हैं। 0 1 2 -4। 0 डोमेन देखो 0 1 2 और -4 मिल गया एक ही बार में, फिर जरूरत ही नहीं है सोचने की। योर आंसर इज बी। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो 1 मार्क का नहीं है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया और उसको ही पूरा करना मैं चाहता हूं कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। दिस वीडियो लेक्चर सीरीज विल बी हेल्प टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप जब भी एग्जाम में बैठो ये कंप्लीट वीडियो सीरीज जरूर देखो। ओके एफ ऑफ एफ इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। ओके मीन्स आप सबको सब पता है कंपोजिट फंक्शन। चलिए जब आपको पता ही है तो ये भी बता दो लगे हाथों की कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिशन। ओके कंपोजिशन वर्ड भी आपको पता है, तो कंपोजिशन तो पता ही है हमें। कैसे देखते हैं। एक हो गया हम हो गए ना, और एक हमारे हो गए फादर जी। एक तो हम हो गए सन डॉटर जो भी हैं, ये हमारे फादर जी हैं, और फादर जी से आगे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जी। ओके ना, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जी। अब बताओ क्या आपका डायरेक्ट रिलेशन है फादर से? है, यस। ग्रैंड फादर से है? नहीं है। आप फादर से जुड़े, फादर ग्रैंड फादर से जुड़े। अब हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं फादर को बीच में से हटा के साइड बाय साइड डायरेक्ट किसे रिलेशन? ग्रैंड फादर से। दैट इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आप बीच में एक फंक्शन को साइड कर रहे हो और आप फाइनली यहां पहुंच रहे हैं। चलिए देखते हैं यहां पर क्या एफ ऑफ एफ कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार जरूर आप बुक की हेल्प लें। एफ ऑफ एफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स। क्या कॉन्सेप्ट हो गया? फंक्शन में एफ एक्स पुट करना है। ये देख रहे हैं आप फंक्शन, इसमें एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दो। एफ की जगह एफ एक्स, एफ की जगह क्या पुट करना है? एफ एक्स। तो पुट करें 3 माइनस एफ की जगह एफ एक्स
होल क्यूब, देन व्हाट 1/3। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू पुट करें, राइटिंग पर भाई मत जाना, राइटिंग बहुत खराब है मेरी। ओके, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब, पावर इज 1/3, और इसका पावर क्यूब है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा। ओके, लिख लेते हैं। देन 1/3, ये कैंसिल गया काम से, क्या मिला 3 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स क्यूब एंड देन 1/3, 3 कैंसिल, एक्स क्यूब पावर इज 1/3। फाइनली वी हैव द एक्स। जिसने भी सॉल्व कर लिया उसके लिए क्लैप, नॉट अ स्काउट क्लैप, कोई भी क्लैप चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द आंसर इज द सी, एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज डिफाइंड इन दिस वन, फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स फंक्शन आपको पता है, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन? इफ द फंक्शन इज डिफाइंड as y is equal to fx and if you convert x as the function of the y, that is called inverse of the function। समझ रहे हो? यहाँ क्या है, y is in form of x, now we have to convert x is in form of y। अगर आप ऐसा कर पाते हो, that is the method to find inverse of the function। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप डिटेल्स में इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ आके सॉल्यूशन समझाता हूँ। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 4, fx is y। okay, now our what target? The target is to convert x in left side and all the terms in form of y in right side। what can we do? 3x is equal to y plus 4, so x will be y plus 4/3 and this x is called f inverse y। This x is called f inverse y। so finally we can convert ना x in terms of the x, तो आप इसको लिख सकते हो। so f inverse x will be x plus 4/3। so what is the answer? Answer is the B। ओके, चलिए कंप्यूटर मास्टर अगला क्वेश्चन दिखाइए, थोड़ा प्यारा सा अच्छा सा। आ गया, देखो फिर से क्या आ गया भाई, कंपोजिट फंक्शन। चलिए देखते हैं। नेचुरल, ये देखो मैं एक बार डोमेन और कोडोमेन रेंज समझा रहा था ना, ये जो गिवन होता है ना फंक्शन में, इसको ही हम डोमेन कहते हैं, डोमेन का पार्ट है ये। और ये जो लिखा होगा ना, इसको कहेंगे कोडोमेन। तो आपको जब ऑन टू प्रूफ करना है, कोडोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। कोडोमेन विल बी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड ओनली द रेंज। इफ यू नो हाउ कैन फाइंड द रेंज, डेफिनेटली वी विल बी इन द पोजिशन टू शो टू प्रूव द गिवन फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन और द we can solve the problems, that problem related to the domain, codomain or range of the function। okay, what is there? fx is given 2x minus 1/2, dx is be another function given, then g of f। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट आप भी सॉल्व कीजिए। g f x, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतने अच्छे मार्क्स। आगे पीछे नहीं देखना है, किसी को ओपन नहीं करना है बुक। g of एफ एक्स की वैल्यू कहाँ रखोगे? जी वाले में चले जाओ सीधे। जी क्या है? x प्लस 2, ये दिख रहा है आपको, x प्लस 2 इसमें डायरेक्ट रखिए। g ऑफ एफ एक्स एट प्लेस ऑफ x पुट एफ एक्स, पुट एफ एक्स प्लस 2 सबसे सुंदर सबसे अच्छा उपाय है। जहां x है वहां एफ एक्स बैठा दिया। चलो अब एफ एक्स बैठाते हैं। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स देख रहे हो आप, क्या है? 2x minus 1। एफ एक्स इज 2x minus 1/2 प्लस 2। अब सॉल्व करना तो कितना आसान है, आप सॉल्व कर लेंगे। क्या मिलेगा? 2x minus 1 plus 4/2, which will be finally what? g of f in form of x will be 2x plus 3/2। now we have to calculate this value at 3/2, so put here 3/2। okay ना, 3/2, 2 into 3/2 plus 3/2, 2 to cancel, 3 plus 3 6/2, 6/2 is what? ओके 3, गुड। तो 3 तो है ही नहीं भाई, ये सबसे डेंजरस होता है। मुझे तो बहुत टेंशन होती थी जिस क्वेश्चन में अगर दे दिया ना नन ऑफ दिस, लगता था पता नहीं क्या होने वाला है, माय गॉड। तो नन ऑफ दिस थोड़ा डेंजरस लगता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, हो सकता है कि तीनों वही नहीं आंसर। वही हुआ हमारे साथ, ऊपर वाले भी खेल खिलाता है। ओके, द आंसर इज द डी, 3 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 2 to
इनफाइनाइट। मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें ऑब्जेक्टिव से हटके मैंने डाल रखा है ताकि आपकी फुल रिवीजन हो पाए। अब ये देखो फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, इट इज गिवन, फंक्शन इज गिवन व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये सीबीएसई बहुत पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज निकालने के लिए आपको पता है, मैंने अभी समझाया था, रेंज निकालने के लिए आपको पहले तो इसे सॉल्व करना होगा, इसको, इस फंक्शन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। चलिए तो पहले इसको क्वाड्रेटिक में लिखते हैं। इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 5। आपको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन, x इज माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें सभी वैल्यू पुट कीजिए, a इज 1, b इज द माइनस 4, c इज द 5 माइनस y। ध्यान रखिए, इसको गलत मत कीजिए, c इज द 5 माइनस y, कंप्लीट, विल कंसीडर 5 माइनस y एज अ कांस्टेंट। आफ्टर सॉल्विंग, व्हेन वी सॉल्व वी कैन नॉट चेक इजिली। आफ्टर सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करोगे देन वी हैव फाइनली 4 प्लस माइनस अ स्क्वायर रूट ऑफ, इट्स अ ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो y माइनस 2। और आपको पता है x इज डिफाइंड, व्हेन x इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड व्हेन द स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी द रेंज, द रेंज विल बी 1 क्लोज इंटरवल to the infinite open interval. What is the answer? 1 to infinity. The answer number B is the solution. Okay, next question. Oh, question number 16, 18. Okay, 17 बाद में आ रहा है. That's okay, no problem. ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया भाई. What is this one? बाइजेक्टिव फंक्शन, देन g of f इनवर्स. g of f इनवर्स, ये तो फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं ना. g of f इनवर्स विल बी f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, जिसका आंसर a मिल जाएगा, f इनवर्स o g इनवर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, t be the set of all triangles in the Euclidean plane, let t be defined as a the congruent to b. okay, सिंपल क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए. the triangle a is congruent to triangle b. ओके ना, congruent to triangle B. तो आपको पता है if this one triangle is congruent to other triangle, there are the some conditions we know very well. Is it a reflexive relation? Congruency? Okay, very good. Because जब आप same triangle ले रहे हो ना, तो any triangle itself is congruent to each other. And also if the first triangle, triangle 1 is congruent to triangle second, implies that triangle 2 again the congruent to the 1. Similarly, अगर फर्स्ट सेकेंड के congruent है, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, अगर ये इसके congruent, सेकेंड थर्ड के congruent, तो फर्स्ट थर्ड के congruent होगा. सो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नहीं, ओवरऑल रिवीजन में हम आ चुके हैं, आपको पता है इसमें रिलेशन फंक्शन पढ़ना है. रिलेशन में 3 पढ़ना था मेनली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. फंक्शन में 1 1 ऑन 2 मेनी 1, ये सब समझना है. एंड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन मीन्स कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यही आपका सिलेबस का पार्ट है. नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन इज आर ऑन द सेट 1, 2, 3 बी डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू 1, 2, देन आर इज व्हाट. ओके, आप खुद सोचिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे. चलिए मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन 0 to पाई. व्हाट इज दिस वन. साइन एक्स की ग्राफ तो आपको आता है, ग्राफ तो मैं हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ताकि ग्राफ आपको आना चाहिए, बेसिक ही सही. कुछ ग्राफ्स आपके माइंड में तो ऐसे बस जाए जैसे आप अपने आप को बसाए हो. ओके ना, तो इसकी ग्राफ पता है ओरिजिन से आती है. ओके, टिक टक ऐसे देखो बन गया, ग्राफ हो गया. सिंपली बताएंगे आप, क्या 1 1 है 1 1 नहीं है. आपको अच्छे से पता है कि ये 1 1 नहीं है. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोई एग्जांपल बता सकता है कैसे नहीं 1 1 है ये.
देखो एक तो आपके पास है 1 1 है पक्का। ओके गुड गुड, थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैं सस्पेंस करके देख रहा था। ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ना पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसको सिर्फ 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, सो इट्स अ 1 1 फंक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप सेकेंड चैप्टर देखें, इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। यू ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। ओके, थैंक्स।